आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। मरकुस 5वां अध्याय 36वां वचन। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आपसे आज कितना सुंदर बात कर रहा है। देखो, यहाँ पे एक स्त्री ने जान लिया कि उसके जीवन में कैसी भलाई हुई, उसके जीवन में परमेश्वर पिता ने कैसे मिरेकल किया और उसके जीवन में परमेश्वर पिता ने कितना बड़ा उपकार किया। यहाँ पे वो स्त्री ने जान लिया। जानकर वो चुप नहीं बैठी, लेकिन वो परमेश्वर पिता के पाँव के ऊपर गिरकर वो परमेश्वर को धन्यवाद बोलने लगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के उपकार को वो स्त्री नहीं भूलना चाहती थी। परमेश्वर पिता ने जो भलाई उसके जीवन में किया, वो उसको थैंक्स बोलना चाहती थी। परमेश्वर पिता को उसने जो परमेश्वर पिता ये स्त्री के जीवन में जो कार्य किया वो नहीं भूलना चाहती थी। उसने जान लिया कि ये कार्य केवल प्रभु ही मेरे जीवन में किया, इसलिए वो पाँव के ऊपर गिरकर प्रभु को धन्यवाद बोलने लगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने ये स्त्री के जीवन में इतना अद्भुत कार्य किया कि वो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये कार्य भी उसके जीवन में कभी हो सकता है। इसलिए उसने जान लिया कि प्रभु ने मेरी भलाई की, प्रभु ने मुझे बचाया, प्रभु ने मुझे छुड़ाया, प्रभु ने मुझे आनंद दिया, प्रभु ने मुझे खुशियाँ दिया, प्रभु ने मेरे जीवन में बदलाव लाया, प्रभु मेरे जीवन को कितना सुंदर से संभाल कर रखा। वो स्त्री ने जान लिया, इसलिए वो पाँव के ऊपर गिरकर दंडवत करने लगी। कौन स्त्री ये थी? ये स्त्री कौन सी ये स्त्री थी और क्यों? उसने क्या जान लिया? तो मेरे प्रियो, ये स्त्री 12 साल से रक्तस्राव में जो पीड़ित थी, वो स्त्री ये परमेश्वर के प्रेम को उसने जान लिया, परमेश्वर के कार्यों को उसने जान लिया, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, परमेश्वर के किए हुए चंगाई के बारे में उसने जान लिया, परमेश्वर के किए हुए प्रेम के बारे में उसने जान लिया, परमेश्वर के किए हुए आश्चर्य कार्य के बारे में उसने जान लिया, परमेश्वर ने किस रीति उसको चंगाई दिया उसने जान लिया। इसलिए वो 12 साल से रक्तस्राव की स्त्री परमेश्वर के पाँव पर गिरकर दंडवत करते हुए उसको धन्यवाद बोलने लगी। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के भवन में जाकर जय जयकार करते हुए, उसके भवन में जाकर आनंद के साथ गीत गाते हुए स्तुति करने का दिन है। तो आप और हम भी जान लेना चाहिए कि परमेश्वर ने कितने उपकारों को आपके और हमारे जीवनों में किया है। आप और हम ये जान लेना चाहिए कि एक परमेश्वर ने कितने भयंकर दुर्बल कीचड़ में जब पापमय जीवन में पड़े हुए थे, तो परमेश्वर ने कैसे उस कीचड़ में से उठाया, कैसे वो दुर्बल परिस्थिति में से उठाया, कैसे परमेश्वर पिता ने उस पापमय जीवन में से उठाकर उसके पवित्र लहू से कैसे शुद्ध किया और उसकी बेटी और बेटा बनाया और उस स्वर्ग का वारिस बनाया। अपन भी जान लेना चाहिए कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत कार्यों को आपके और हमारे जीवनों में किया। तो परमेश्वर के भवन में जाकर आप और हम भी पाँव के ऊपर गिरकर उसको धन्यवाद बोलते हुए, जय जयकार करते हुए परमेश्वर के किए हुए उपकारों को थैंक्स बोलना चाहिए। मेरे प्रियो, यहाँ पे ये 12 साल की रक्तस्राव की स्त्री जान ले कि ये कार्य केवल प्रभु ही मेरे जीवन में किया, ये चंगाई केवल प्रभु ही मुझे दिया, ये दुर्बल स्थिति में से केवल प्रभु ही ने मुझे उठाया, ये भयंकर रक्तस्राव की बीमारी को प्रभु ने ही चंगाई दिया। इसलिए वो जान ली और वो स्त्री प्रभु के चरणों के पास गिरकर उसको
धन्यवाद बोलने लगी। अपन भी जान लेना चाहिए, बहुत से उपकारों को प्रभु आपके और हमारे जीवनों में किया, बहुत से कार्यों को प्रभु किया, बहुत से उपकारों को, अनेक प्रकार के भलाइयों को प्रभु आपके और हमारे जीवनों में किया। तो आज उसके भवन में जाकर दोनों हाथों को उठाकर, घुटने टेक कर, उसके पाँव के पास गिरकर उसको धन्यवाद बोलते हुए, जय जयकार करते हुए, गीत गाते हुए, उसके किए हुए उपकारों को ध्यान में लाते हुए, उसके किए हुए कार्यों को अपन जानते हुए, अपन याद करते हुए, मनन करते हुए, उसके कार्यों को, उसके बलिदान को, उसके देखो त्यागमय जीवन को, जिस पिता ने आपको बनाया उस पिता को ना भूलते हुए जान लेना चाहिए कि प्रभु ने कौन से उपकारों को किया। यो याद करते हुए सारे परिवार के साथ मिलकर आज आराधना में जाओ, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। उसके पाँव के ऊपर गिरकर दंडवत करो, थैंक्स बोलो, जय जयकार करो, स्तुति के गीत गाओ, सारे परिवार के साथ मिलकर जाओ, ताकि प्रभु आपको भी ब्लेस कर सके। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते पिताजी, कितना सुंदर आपने बात किया पिता। आपकी इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते पिता। आज सारे परिवार के साथ मिलकर आराधना में जाने के लिए आप कार्य कीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन।